हेलो दोस्त, मैं सुब्रत कुमार आप लोगों को एमएससी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आए आप लोगों को पिछला वीडियो में आपका लॉगरिथम पढ़ाई हुआ था। अगला वीडियो में यानी अभी वीडियो पढ़ाएंगे जिसमें आपका टेंस पढ़ा रहे थे। टेंस बाबू आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक खत्म हो गया था। अगला टेंस है जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चलते हैं इस पर। तो सबसे पहले कोई चीज के चलने से पहले ओकर पहचानना जरूरी है कि ओकर पहचान कैसे करें। आखिर ओकर हम पहचान सकते हैं कैसे, आखिर हम ओकरा पहचान सकते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो आइडेंटिफिकेशन पर बात कर लें। किस पर बाबू? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। बाबू पहचान पर बात करें तो क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या है, ये है, ये है इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है यानी आपका टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये है, ये है लगा रहे तो क्या चीज का प्रयोग करते हैं बाबू? आइडेंटिफिकेशन इसका ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बाबू आपका कंस्ट्रक्शन पर यानी बनावट पर। तो बनावट पर ध्यान दें। कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपका हैज का प्रयोग और एक होगा हैव का प्रयोग। हैज का प्रयोग बाबू हे, से, इट, नेम, ईटी के साथ क्या का प्रयोग होगा बाबू? हैज का। हैव का प्रयोग आई, बी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। यानी आपका हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम्स के साथ होगा और हैव का प्रयोग आई, बी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ हैव का प्रयोग होगा। क्या चीज? कोई दिक्कत? छोटू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बताते हैं बाबू। आगे ध्यान से देखिएगा। तो अगला है एग्जाम्पल पर। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है सीता एक भजन या एक गीत गाई है। एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ तुम लोग किताब पढ़ चुके हो। तुम लोग किताब पढ़ चुके हो। चलिए बाबू कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए। तो यानी पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के। तो क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये है, ये है लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन पर बात कर ले तो हैज या सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस डॉट क्वेश्चन मार्क। सॉरी, हैज का प्रयोग हिस्से इट नेम
के साथ हैज का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग आई डी यू दे हैव के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई डी यू दे बॉयज गर्ल्स के साथ हैव का प्रयोग होता है। मैं पढ़ चुका हूं, मैं सब्जेक्ट किसमें है, मैं लगा देंगे। आई के साथ किसका प्रयोग बाबू, हैव के प्रयोग, कहां लगेगा हैव, आई हैव। फिर बाबू भी थ्री लगा बता रहा ऑब्जेक्ट में, पढ़ना ऑब्जेक्ट है बाबू, तो रीड, रीड के भी थ्री रूप रीडे हो जाएगा, कोई दिक्कत। सीता एक गीत गाई है, सीता के मीनिंग, सीता है नाम बाबू का, सीता नाम के साथ हैज के प्रयोग, सीता हैज। भी थ्री क्या है गाना, तो सिंग, संग, संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग। अगला है बाबू तुम लोग किताब पढ़ चुके हो, तुम लोग के मीनिंग होता है बाबू यू, यू के साथ हैव के प्रयोग, यू हैव। पढ़ना का मीनिंग रीड, और क्या चाहिए बाबू, एक किताब का, रीड ए बुक, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। चलिए आप अब आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। किस पर चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य पर चलते हैं। चलिए छोटे निगेटिव सेंटेंस पर हाथ मारते हैं। इस पर बाबू निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन बनावट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये आपका क्या चीज हो गया बाबू, कंस्ट्रक्शन। क्या चीज हो गया, क्या चीज हो गया छोटू, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब एकरा बनाते हैं छोटू, तो देखिए बनेगा कैसे। एग्जाम्पल, हम लोग एक आम नहीं खा चुके हैं या नहीं खाए हैं, हम लोग एक आम नहीं खाए हैं। फिर है पूजा पटना में नहीं गई है। अगला एग्जाम्पल है सोनाली, सोनाली बिहार, बिहार में नहीं पढ़ चुकी है। बनावला रहे तो देखिए बनाते हैं छोटू। हम लोग का मीनिंग बाबू बी, हम लोग के बाद है दिया है, बी के साथ हैव के प्रयोग। फिर है बाबू नहीं, नोट, बी हैव नोट। खाना के मीनिंग बाबू ईट, तो ईट के तीसरा रूप ईटेन। फिर है बाबू और अदर वर्ड लगाना है, कहाँ बाबू, इन पटना। दिक्कत अगला, हम अगला है पूजा पटना में नहीं खाई गई है। अच्छा, यहाँ नोट इटिन एक आम ना बाबू यानी ए मैंगो। अगला है छोटू कि पूजा पटना में नहीं गई है। पूजा नाम है तो पूजा, नाम है तो हैज, पूजा हैज नोट, कहाँ बाबू, पटना में ना। नोट गोन टू, कहाँ बाबू, पटना, नोट गोन टू पटना। अगला बाबू सोनाली बिहार में नहीं पढ़ चुकी है, तो सोनाली नाम है इसलिए हैज का प्रयोग, सोनाली हैज नोट। पढ़ना, पढ़ना के मीनिंग बाबू रीड, कहाँ बाबू, बिहार में, तो इन बिहार। हो गया छोटू, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कौन वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए निगेटिव सेंटेंस होगा, आज एक खत्म कर देते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य पर आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर बात कर ले तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखिए कि क्या हम लोग एक भजन नहीं गाए हैं, सॉरी नहीं न, एक भजन गाए हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एग्जाम्पल कि क्या प्रीति एक किताब पढ़ चुकी है? और वे लोग एक अंडा खाए हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल बताते हैं बाबू। क्या हम लोग एक भजन गाए हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिसमें सबसे पहले प्रश्न पूछ गए, यानी क्या लगा हुआ रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या लगा हुआ है? चलिए सबसे पहले हम लोग के साथ हैज या हैव का हैव बी, कोई दिक्कत? अब समझिए। फिर बाबू सब्जेक्ट सभी लगा दिए, भी थ्री लगा के कह रहा है गाना तो सिंग के तीसरा रूप संग। क्या चीज बाबू? एक भजन था ए शाम, क्वेश्चन मार्क। PSLAM, इसमें बाबू P और L साइलेंट रहता है, इसलिए शाम पढ़ा जाता है। अगला एग्जाम्पल, क्या प्रीति एक किताब पढ़ चुकी है? क्या प्रीति नाम है प्रीति का, हैज प्रीति किताब पढ़ चुकी है। पढ़ना के मीनिंग रीड ए बुक को प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला एग्जाम्पल, ओबेलो के एक अंडा खाए हैं। ओबेलो के साथ हैव के प्रयोग। क्या ओबेलो, सॉरी ये तभी लगा देते हैं क्या ओबेलो एक अंडा खाए हैं, हैव के साथ है, यानी दे के साथ हैव के प्रयोग था। दे हैव दे खाना के मीनिंग बाबू ईट, हैव दे ईट एन एग, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला खत्म होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आगे खत्म होगा। चलते हैं छोटू आगे। ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आगे खत्म करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या चीज छोटू? प्लस नेगेटिव होगा तो सिर्फ कैसे देगा? एग्जाम्पल ये समझिए। एग्जाम्पल देखिए कि क्या हम लोग एक कलम नहीं खरीद चुके हैं। बस सबसे पहले क्या लगा हुआ रहेगा और बीच में नहीं लगा देगा, ओकरा कहेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, सभे बात तो वही करना है, स्ट्रक्चर वही रह जाएगा, लेकिन इतना पर खाली नोट जुट जाएगा। देखिए तो बनाते हैं ओकरा। क्या हम लोग के साथ बी हैव के प्रयोग, तो हैव बी, ठीक है। फिर बाबू नोट, हैव बी नोट, फिर क्या चाहिए बाबू? खरीदना, नोट बाउट ए पेन होगा। कोई दिक्कत? हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आगे चलते हैं बाबू WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आज खत्म कर देते हैं। चलिए तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
चलिए चलते हैं बाबू, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं बाबू। कंस्ट्रक्शन पर बात कर ले, यानी आपका कंस्ट्रक्शन यानी आपका बनावट पर बात कर ले। कुछ नहीं करना है, बस इतना अपनी खाली WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों, कब मतलब प्रश्न पूछने वाला लग जाए, बीच में कहां, बीच में, उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझिए, हम लोग कब पटना नहीं गए हैं, हम लोग कब पटना नहीं गए हैं, और वे लोग कैसे एक शिक्षक को मार चुके हैं। अगला एग्जांपल कि सुलेखा कैसे एक किताब पढ़ चुकी है। बनाते हैं बाबू एग्जांपल के, बताते हुए चलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से खाली आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको ध्यान से खाली बस समझना है, समझते जाना है। सबसे पहले WH के प्रयोग देखिए, बीच में कब, कहां, कैसे लगा हुआ है, इसलिए एक कहेंगे WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नहीं लगा दिया है बाबू, सॉरी। चलिए, हम लोग कब पटना गए हैं, कब पटना गए हैं। तब बाबू हम लोग कब के मीनिंग बाबू भेल, तब भेल और हम लोग के साथ हैज की है, हैव, भेल हैव। हम लोग बाबू तब बी, फिर कह रहा है बाबू V3 लगाए, V3 है बाबू जाना यानी गो, तब गोल। कहा बाबू टू पटना, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है बाबू कि वे लोग कैसे एक शिक्षक को मार चुके हैं। वे लोग कैसे के मीनिंग हाउ और वे लोग हाउ हैव दे, वे लोग कैसे एक शिक्षक को मार चुके हैं। मारना के मीनिंग कुछ होता है बाबू बीट, और बीट के तीसरा रूप बीटन ए टीचर। अगला एग्जांपल है कि सुलेखा कैसे एक किताब पढ़ चुकी है। तो हाउ हैज, सुलेखा नाम है इसलिए हैज, हाउ हैज सुलेखा रीड ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, ये आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अगला है WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर भी प्लस नेगेटिव कह देता, कैसा एग्जांपल लेगा, ध्यान से समझिए। इधर एग्जांपल में क्या, सॉरी, वे लोग कैसे एक किताब नहीं पढ़ चुके हैं। समझिए, तो WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के एगो शर्त लागू होता है कि जिस क्रिया में बीच में कब, कहां, कैसे लग दे और नहीं लगा रहे तो कुछ कहेंगे WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। समझ, एक बनावला कुछ नहीं करना है, बस खाली सब्जेक्ट के बाद नोट जोड़ देना है। जोड़िए, वे लोग कैसे के मीनिंग होता है बाबू हाउ, और वे लोग के साथ हैव के प्रयोग, हाउ हैव दे,
फिर बाबू दे के बाद नोट लगाना है, नोट। पढ़ना के मीनिंग होता है रीड, रीड ए बुक, ये आपका बन गया बाबू। यानी आपका इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अगला वीडियो बनेगा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर देंगे। अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाबू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।